Students, today we are going to do the back exercise of chapter 5. Complete these paragraph with the correct form of verb in the bracket. हमें इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है. फर्स्ट देखना यहाँ पे लेट अस वेट टिल द पोटैटोज आर सॉफ्ट. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे वेट फिल किया गया है. हम वेट करते हैं जब तक पोटैटोज सॉफ्ट नहीं हो जाती. तो ये प्रेजेंट में चला हुआ है टेंस, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अस जो है वो प्लूरल है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है और प्रेजेंट में होता है तो हम वर्ब ओनली वर्ब फिल करेंगे, उसमें SEIS नहीं लगाएंगे. टिल द पोटैटोज आर सॉफ्ट, क्योंकि बी की फॉर्म इज़ MR, प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है इज़ MR, पास्ट में होती हैं वॉज वर और परफेक्ट में होती हैं हैज़ हैव हैड. तो यहाँ पे बी की फॉर्म आर, क्योंकि पोटैटोज प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगी वर्ब की. पोटैटोज आर सॉफ्ट. आई थिंक इट विल टेक लॉन्गर. मैं सोचता हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. देखो यहाँ पे फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर है, शैल विल और फर्स्ट फॉर्म है विल टेक. लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जितना मैंने उम्मीद की थी, ये पास्ट में, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी. एक्सपेक्ट की सेकंड फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड. मीन वाइल बीच में आई विल ग्रेट द चीज एंड kept it ready to be added. स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्यूचर में आई के साथ शैल विल लगाते हैं, तो हम मोस्टली विल लगा देते हैं सबके साथ. आई विल ग्रेट द चीज एंड kept it ready to be added. देखो यहाँ पे पास्ट में चला हुआ है ना सेंटेंस, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी keep kept. नेक्स्ट, वी मेट रेगुलरली फॉर प्ले प्रैक्टिस लास्ट मंथ. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे लास्ट मंथ है. अगर लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इस तरह से अगर लास्ट कोई वर्ड यहाँ पे लिखा होता है तो हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे. मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट. वी डैश ऑलमोस्ट रेडी. तो यहाँ पे देखो बी की फॉर्म वर यहाँ पे क्यों लगाया. सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो वी के साथ हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे. वी वर ऑलमोस्ट रेडी. हम बिल्कुल तैयार थे. तो ये क्योंकि पास्ट में है इसलिए वॉज वर में से लगाएंगे वर्ड. बट लास्ट नाइट, लेकिन पिछली रात. व्हेन वी डिस्कस द फाइनल डिटेल्स. व्हेन वी वर डिस्कसिंग. स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल्सो पास्ट continuous tense. इट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी के साथ हम वर्ड लगाएंगे. वी वर डिस्कसिंग द फाइनल डिटेल्स. वन ऑफ द एक्टर्स, से की सेकंड फॉर्म आएगी सेड, मतलब कि एक्टर्स में से एक ने कहा. दैट ही हैव की सेकंड फॉर्म हैड. दैट ही हैड टू राइट एन इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑन द डे ऑफ द प्ले एंड ड्रॉप्ड आउट. यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी ड्रॉप्ड आउट. और जब जैसे यहाँ पे ड्रॉप है, अगर बाद में कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल होता है ना, तो हम डबल हो जाएगा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट. ड्रॉप्ड डबल पी बन जाता है इसमें. वी डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. अब क्या करना है. देखो नाउ प्रेजेंट में चला गया टेंस, तो यहाँ पे डू नॉट आएगा, ना कि डिड नॉट. डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. द डायरेक्टर विल सिलेक्ट अ न्यू एक्टर टुडे. टुडे यहाँ पे फिर ये प्रेजेंट टेंस है, तो फ्यूचर प्रेजेंट फिल करेंगे. द डायरेक्टर विल सिलेक्ट अ न्यू एक्टर टुडे. नेक्स्ट, फादर इज यू. बी पार्ट देखिए, यूज हैज हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द sentences. Number 4 and 5 are question. Father is tired, he work all night. Father is tired, he has been working all night. स्टूडेंट्स हमने क्या लगाना है, हैज़ बीन या हैव बीन ही लगाना है, क्योंकि ही यहाँ पे जो ही शी इट होते हैं इनके साथ हैज़ आता है ना, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है. और
एक्सेप्शन है कि जो आई है वो सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ हैव ही आता है आई के साथ। तो यहाँ पे देखना, और प्लूरल होता है, जैसे एक यू होता है सिंगुलर होता है, उसके साथ भी हम हैव ही लगाते हैं। आई वी यू इनके साथ हम हैव लगाते हैं, और जो सिंगुलर होते हैं ही शी थर्ड पर्सन वाले, ये इनके साथ हम हैज लगाएंगे, हैज़ बीन। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ पे ही के साथ हैज आएगा, हैज़ बीन प्लेइंग। नेक्स्ट विनोद, सॉरी ये था ही का, ही हैज़ बीन वर्किंग। सेकेंड सेंटेंस देखिए, विनोद प्ले विथ दैट पजल फॉर एन आवर, क्लियरली ही लाइक्स इट। तो यहाँ पे हम करेंगे विनोद, विनोद इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। विनोद हैज़ बीन, प्ले को ING लगा देंगे, प्लेइंग, विनोद हैज़ बीन प्लेइंग। नेक्स्ट शी collect stamps since she was 5। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सी क्या है, जो सब्जेक्ट है ये, और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगता है। सी हैज़ बीन कलेक्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यू वर्क इन द गार्डन। तो यहाँ पे नो वंडर यू आर कवर्ड इन मडी, बिगिन हैव से शुरू करना है। हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, तो यहाँ हम हैव यू, जो यू है ये कट के यहाँ आएगा, हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। नेक्स्ट है प्रेम हैज़ बीन प्रेम गो टू म्यूजिक स्कूल, ही प्लेज द पियानो वेरी वेल। स्टूडेंट्स इसको हैज़ से स्टार्ट करना है। हैज़ प्रेम बीन गोइंग, हैज़ यहाँ पे आना था, हैज़ प्रेम हैज़ प्रेम बीन गोइंग। यहाँ पे इस तरह बनेगा टू म्यूजिक स्कूल, और इसमें ये हैव यू बीन वर्किंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखिए आप यहाँ पे कंप्लीट दी सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट इडियम्स फ्रॉम द टेबल्स। ये कुछ इडियम्स हैं और यहाँ टेबल में इनका मीनिंग दिखाया गया है। टू बी इन हाई स्पिरिट का मीन्स होता है टू बी वेरी चीयरफुल। टर्न बैक ऑन मीन्स होता है टू रिफ्यूज टू हेल्प और बी इन्वॉल्व, मतलब हेल्प करने से इनकार करना। कट आउट टू बी मीन्स होता है फिट फॉर और सुटेड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल फिट होना। फॉल ऑन डीफ ईयर्स मीन्स होता है भी वार्निंग, एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह इग्नोर करना। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है डिसाइड कर लेना। वीना इज अ लॉयल फ्रेंड, सी विल नेवर टर्न हर बैक ऑन यू व्हेन यू नीड हर, मतलब कि जो टर्न हर बैक ऑन का मतलब है कि वायदे से न मुकरना। नेक्स्ट ही वॉन्ट्स टू स्टडी ड्रामा एंड वॉन्ट्स टू एक्ट। ही थिंक्स मतलब कि वो ड्रामा स्टडी करना चाहती है और एक्टिंग करना चाहती है। ही थिंक्स ही इज़ नॉट रियली कट आउट टू बी साइंटिस्ट, क्योंकि वो अपने आप को साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट के लिए फिट फॉर नहीं करती। नेक्स्ट है आई लाइक बोथ द रेड बैग एंड द ब्लू वन इन द शॉप, आई कुड नॉट मेक अप माई माइंड। मेक अप माई माइंड मीन्स डिसाइड, मतलब कि मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं ब्लू बैग लूँ या फिर रेड बैग लूँ। नेक्स्ट है इलाज कज़न हैव कम टू स्टे विद हर फॉर 2 whole month। इला के कज़न है ना, उसके पास 2 मंथ के लिए आ रहे हैं। तो शी इज इन हाई स्पिरिट, मतलब कि वो बहुत ही चीयरफुल है, खुश है। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड माई पेरेंट्स सेड इट वॉज नॉट गुड आइडिया टू गो आउट बट देयर वार्निंग फेल ऑन डीफ ईयर, मतलब कि जो एडवाइस या रिक्वेस्ट की गई है उसको इग्नोर करना होता है। फेल ऑन डीफ ईयर्स मतलब कि ध्यान न देना।
नेक्स्ट देखना है स्टूडेंट्स, इसमें जो कुछ वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस में कुछ वर्ड रॉन्गली यूज़ किए गए हैं, तो हमें उनकी जगह पे सही वर्ड यूज करना है। आई वॉज ईगर टू हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम द फ्लूट, तो आई वॉज एक्साइटेड, यहाँ पे ईगर जो है रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्साइटेड। नेक्स्ट, शरीजा वॉज विस्लिंग ऑल आफ्टरनून, शरीजा वॉज विस्लिंग नहीं, यहाँ पे आएगा सिंगिंग ऑल आफ्टरनून। नेक्स्ट, द लाउड म्यूजिक डिस्ट्रैक्टेड एवरीवन इन फैमिली, distracted is wrong word here, so we will write here disturbed. The loud music disturbed everyone in family. Everyone said Aman would win the challenge. Everyone thought, यहाँ पे suitable word है। I have met him earlier but cannot recall his name. Recall is wrong word, so the correct word is remember. I cannot remember his name. Students, now back exercise is finished and you have to fill all this work in your book. So thank you students.